हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी लेंगे, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है ये पर्सन दिल की बातें कहना चाहते हैं और हो सकता है आपके दिल का हाल भी जानना चाहते हैं, लेकिन दोनों भी शायद एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे। यहाँ पे इसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, वैसे ही ब्लाइंड फोल्डेड है। जो सामने रियलिटी है उसको देखने की बजाय इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा है, या फिर ये पास से जुड़ी कुछ बातें हो सकती है। वहाँ पे अगर दोनों का आपस में कुछ झगड़ा हुआ था या फिर कुछ गलतफहमी हुई थी, थोड़ी तू मैं हुई थी, तो उन्हीं बातों को लेके इनको लग रहा है आज भी आप सोच रहे होंगे, जिस वजह से आप बात नहीं करना चाहते। और इनके मन में भी जब भी ये ख्याल आता है कि आप शायद ऐसा सोच रहे होंगे, तो इनका भी मन करता है कि मैं भी सामने से क्यों बात करूं, तो चाहते हुए भी ये बात नहीं कर रहे हैं। फिर है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ढेर सारी सॉर्ड्स लेके ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट होना चाहता है, मतलब आपको बताना चाहता है कि तुम्हें एहसास भी है कि मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचता हूँ या सोचती हूँ, कितनी परेशानी होती है मुझे। तो पानी में से सफ़र करके ये पर्सन आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और इनका मन इनको रोक रहा है आपके सामने इमोशनल होके अपनी बात रखने से। मतलब आपके सामने नीडी नहीं दिखना चाहते, ऐसी नहीं बातें आपको बताना चाहते कि इन्हें आपकी सख्त ज़रूरत है या फिर ये आपको कितना मिस कर रहे हैं। इन बातों का एहसास आपको होना चाहिए, ऐसा इनको लग रहा है, लेकिन अपनी तरफ से वो एहसास उनको लग रहा है कि मुझे इस पर्सन को ये बताना सही नहीं रहेगा। फिर है टेन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन। सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, जैसे इसकी पीठ की तरफ ये सभी सॉर्ड चुभ रही है। वैसे ही 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है, तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में ये पर्सन है। परेशानी हद से ज़्यादा इनको सता रही है और जैसे इस पर्सन को यहाँ से उठा के कहीं और ले जाने के लिए भी कोई इसके साथ नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि मेरा हाल समझने के लिए या फिर मेरी हालचाल पूछने के लिए कोई भी नहीं है जो मेरी सिचुएशन समझे या फिर मेरी पूछताछ करे। तो काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन की एनर्जी में भी ये आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि आपको जैसे बिल्कुल भी एहसास नहीं है उनके दर्द का, तकलीफ का। फिर है द एम्प्रेस। उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने में ही मसरूफ़ है। आप अगर चाहें तो आपको कोई भी पर्सन मिल सकता है, मतलब लुक वाइज भी आप अच्छे हैं, आपके अंदर सूझबूझ भी काफ़ी ज़्यादा है और उन्हें लगता है कि आप अगर चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी फ़ैसला ले सकते हैं। तो फ़िलहाल अगर आप उन तक रीच आउट नहीं हो रहे, उनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे, तो उसके पीछे ज़रूर आपके दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर वालों ने आपको रोक लिया है जिस वजह से आप बातचीत नहीं कर रहे। तो ये आपका अपना डिसीजन है कि आपको कम्युनिकेट नहीं करना है या फिर इस पर्सन को मनाने की कोशिश नहीं करनी है। तो आपका इस तरह से क्यों रवैया है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, ये सोच सोच के वो परेशान हो रहे हैं। फिर है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है। यहाँ पे एक आउल है जो बताता है रात रात भर ये पर्सन जगते रहते हैं और बातचीत करने के लिए तड़प रहे हैं। यहाँ पे तराजू की एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है, एक परड़ा ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ। वैसे ही ये रिश्ते में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं महसूस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनके साथ जैसे आप काफ़ी ज़्यादा अनफेयर हो रहे हैं। जो भी आप बिहेवियर उनके साथ अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये सही नहीं है। आप जानबूझ के उनको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको उन्हें तड़पाना अच्छा लग रहा है या फिर किसी वजह से तो आप ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आपके ऊपर थोड़ा सा नाराज़ ही है। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इंतज़ार कर रहे
रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे ये एक कदम आगे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर दूसरा कदम आगे बढ़ाने से पहले ये सोच रहा है कि नहीं, मुझे इंतज़ार करना चाहिए। वैसे ही आपके पर्सन भी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर करके थक चुके हैं और वही बातें उनको गुस्सा भी दिला रही है। पावर इन पीस, दोज हु लव एंड प्रैक्टिस पीस लीव्स ब्यूटीफुल रिपल इन द वेक। हैव यू एवर वॉच अ रिपल एक्सपांड ऑन वाटर? दे ट्रैवल अ वेरी लॉन्ग वे। इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है, जैसे पानी अगर शांत हो और उसमें अगर हम अपना हाथ भी डाल दे तो जिस तरह से तरंगे तैयार हो जाती है, वैसे ही ये पर्सन अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपका ख्याल उनके मन में आ जाता है और जैसे पानी कंप्लीटली इस तरह से सर्कल में घूम जाता है, मतलब एक के बाद एक अचानक कई सारे ऐसे रिपल तैयार हो जाते हैं कि हम जो पानी का तल है वो देख नहीं पाते। वैसे ही इनको भी आपका ख्याल जब भी मन में आता है, ये बाकी आगे के बारे में कुछ सोच नहीं पाते, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर है लव। लव इज़ प्रॉपरेंटली that fuels our lives and emotions that make the world go round. Tough but gentle, full of creative fun and absolute free good factor. Choose it and use it. तो यहाँ पे प्यार की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा उनको मिस हो रही है। जैसे प्यार की वजह से इंसान को खुशी भी महसूस होती है और वही प्यार जब हद से ज़्यादा इंसान के दिलो दिमाग पे इमोशंस बन के हावी होने लगता है तो वही बातें तड़पाने भी लगती है। तो इनके साथ भी वही हो रहा है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन से इमोशंस को चूज़ करूँ। मतलब आपको प्यार भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं और आपकी याद भी हद से ज़्यादा आ रही है, जिस वजह से इनकी थोड़ी सी हालत ऐसी हो रही है। सीड्स ऑफ अबंडेंस, नेचर नोज दैट अबंडेंस इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग, ऑफ गिविंग रादर दैन hoarding. It's a continual flow of energy to the whole. Abundance can be experienced without having a large bank balance. तो यहाँ पे छोटी छोटी ज़िंदगी में खुशियाँ ये पाना चाहते हैं और जैसे यहाँ पे थोड़ा वक्त अगर हम नेचर में बिताएं तो ऑटोमेटिकली इंसान कहीं ना कहीं हील हो जाता है। नेचर की बात ही ऐसी होती है, बर्ड्स कह सकते हैं आप या फिर फूल, पेड़, पत्ते, पौधे, उनमें भी वो एनर्जी होती है कि इंसान कहीं न कहीं एक अलग ही दुनिया में खो जाता है। तो इनको भी यही लग रहा है कि ज़िंदगी में छोटी-छोटी बातों में खुशियाँ हासिल करने के लिए बड़े बैंक बैलेंस की तो ज़रूरत नहीं है और यही खुशियाँ मुझे ज़िंदगी में अगर नहीं मिल रही है तो मुझे मिल क्या रहा है, और ये ख़्याल ही उनको डिस्टर्ब करा रहा है। माइंड पावर, योर अमेजिंग ब्रेन कैन लिटरली rewire itself, so get those neurons fired along new more positive pathway and transform your mind, your approach and your life. तो यहाँ पे दिलो दिमाग में जो भी निगेटिव बातें चल रही है ये उससे निकल के एक पॉजिटिव माइंडसेट में पहुँचने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी बार बार उनके मन में आ रही हैं जिस वजह से आप कह सकते हैं ये पर्सन दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। मतलब इर्द गिर्द शायद इतने प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिलो दिमाग में जो बातें बार बार आ रही हैं वही बातें उनको डिस्टर्ब कर रही है। वननेस, we are all expressions of one divine nature and each living being is a reflection of that self. Real love becomes so much easier when it is understood. तो यहाँ पे छोटी सी बात है एक दूसरे को समझ के लेने की। जैसे ये अपनी तरफ से इस चिड़िया को शायद कुछ खाना देने की कोशिश कर रही है और ये चिड़िया भी समझ रही है कि हाँ, इसके दिल में मेरे लिए फ़िक्र है, परवाह है, या फिर ये मुझे ज़रूर कुछ खाने को दे रही है। तो ये जो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, ना तो चिड़िया इसकी भाषा समझ सकती है और ना ही ये पर्सन चिड़िया की भाषा समझ सकता है, लेकिन जैसे एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से प्यार की परिभाषा को समझना आसान हो जाता है, वही अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे उनको लग रहा है कम पड़ रही है। ना तो ये आपको समझ पा रहे हैं, ना ही आप उनको समझ पा रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बातचीत दोनों के बीच में शायद नहीं हो रही। और फाइनल कार्ड है लाइफ जर्नी। ऑन दिस जर्नी दैट इज़ यूनिकली योर्स, यू फॉलो योर इनर कंपास, फॉलो योर स्टार्स, देन यू विल ऑलवेज बी शोन द पाथ दैट राइट्स फॉर यू। तो यहाँ पे ज़िंदगी के आगे के सफ़र के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। इनको यही लग रहा है कि जो मुझे दिल कह रहा है मुझे वही बातें सुननी चाहिए, लेकिन अब करूँ तो क्या करूँ ये समझ में नहीं आ रहा। एक मन तो शायद उनका कह रहा है कि उन्हें आप तक रीच आउट होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा है, नाराज़गी की वजह से ये खामोश बैठे हैं और उसी खामोशी में आपको मिस करते हुए और भी ज़्यादा तड़प रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।